वर्किंग कैपिटल जो है आपको दे रखी है ₹7,20,000। ट्रेड पेबल्स आपको दे रखे हैं ₹40,000 और अदर करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं ₹2,00,000। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको करंट रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, इसको निकालने के लिए आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दोनों चाहिए। फिलहाल आपको दोनों ही नहीं दे रखी हैं, तो आइए पहले करंट लायबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। उसके लिए ट्रेड पेबल्स में अदर करंट लायबिलिटीज़ को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ₹40,000 में आप ₹2,00,000 और ऐड कर दीजिए। ये हो गया ₹2,40,000। अब यूज़ करिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹7,20,000। करंट एसेट आपको निकालना है, उसको करंट एसेट ही रहने दीजिए। करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए ₹2,40,000। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा ₹9,60,000। ये आ गया आपका करंट एसेट्स। अब हम अपना करंट रेशियो निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें करंट एसेट भी पता है 9,60,000 और करंट लायबिलिटीज़ भी पता है ₹2,40,000। ये रेशियो आ गया 4:1। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, आपको करंट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 1,50,000। टोटल लायबिलिटीज़ अदर देन शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है ₹3,25,000 और लॉन्ग टर्म डेट्स आपको दे रखा है ₹2,50,000। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, अभी हमें ना ही करंट एसेट पता है ना ही करंट लायबिलिटीज़। स्टूडेंट, ये जो लिखा है ना टोटल लायबिलिटीज़ ₹3,25,000 अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब ये आपको टोटल डेट्स दे रखा है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। ये जो आपको लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ ही है, इनको हम लॉन्ग टर्म डेट्स भी कहते हैं। तो टोटल डेट्स की जगह लिख दीजिए 3,25,000। नॉन करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिख दीजिए 2,50,000। करंट लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ ही रहने दीजिए, ये निकल कर आ जाएगा 75,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए 1,50,000। करंट एसेट को करंट एसेट रहने दीजिए और करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए 75,000। ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2,25,000। ये आ गया आपका करंट एसेट। अब आप अपना करंट रेशियो निकाल लीजिए। 2,25,000 जो करंट एसेट हैं उनको डिवाइड करिए ₹75,000 से जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये रेशियो आ जाएगा 3:1। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक कंपनी का करंट एसेट्स दे रखा है ₹3,00,000, करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है 1,40,000। फिर ये बताया गया कि बाद में कंपनी ने ₹20,000 के गुड्स क्रेडिट पे ख़रीद लिए। आपको बताना है करंट रेशियो आफ्टर द परचेज कितना है। तो स्टूडेंट्स, आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ बिफोर परचेज दे रखे हैं। जब ये 20,000 की गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे जाएंगे तो ऐसा करने से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों ही इंक्रीज़ हो जाएंगे बाय ₹20,000। तो जो आफ्टर परचेज है जो करंट एसेट हैं वो हो जाएंगी ₹3,00,000 प्लस ₹20,000, क्योंकि जो गुड्स खरीदे गए हैं वो करंट एसेट है, यानी कि ₹3,20,000। और जो करंट लायबिलिटीज़ है आफ्टर परचेज वो हो जाएंगी 1,40,000 प्लस ₹20,000, क्योंकि जब गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदे जाएंगे तो आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगे 1,60,000। अब आपका जो करंट रेशियो है जिसका फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ है,
वो आप निकाल सकते हैं। 3,20,000 जो करंट एसेट है डिवाइड बाय 1,60,000 जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट रेशियो आ गया 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस इलस्ट्रेशन को या इस क्वेश्चन को देखिए। आपको करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी दे रखी हैं ₹1,00,000 और करंट रेशियो भी दिया हुआ है जो कि है 2.5:1। फिर ये बताया गया है आगे के लिए कि बाद में कंपनी ने ₹25,000 क्रेडिटर को पे कर दिए। आपको करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट निकालना है, क्योंकि करंट रेशियो बिफोर द पेमेंट तो आपको दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर द पेमेंट करंट लायबिलिटीज़ भी ढूंढ लेते हैं, सॉरी करंट एसेट भी ढूंढ लेते हैं, बिकॉज करंट लायबिलिटी तो दे रखा है। तो पहले बिफोर पेमेंट का हमें करंट एसेट्स ढूंढना है। तो बिफोर पेमेंट वाला करंट रेशियो हम यूज़ करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है 2.5:1। करंट एसेट को करंट एसेट रहने दीजिए, करंट लायबिलिटी आपको ₹1,00,000 दिया हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट निकल कर आ जाएगा ₹2,50,000। जब आप 2.5 को 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2,50,000। अब आपका आफ्टर पेमेंट जो है करंट एसेट रह जाएंगी ₹2,50,000 माइनस 25,000, क्योंकि उससे आपका कैश कम हो जाएगा पेमेंट करने से। तो करंट एसेट रह जाएंगी 2,25,000। उसी तरह से करंट लायबिलिटीज़ जो पहले 1,00,000 थी, ₹25,000 जब हम क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारी करंट लायबिलिटी ₹75,000 रह जाएंगी। और जो हमारा करंट रेशियो अब निकल कर आएगा वो आफ्टर पेमेंट वाली करंट एसेट्स जो कि ₹2,25,000 है, उनको आफ्टर पेमेंट वाली करंट लायबिलिटीज़ से डिवाइड करके निकालेंगे। हमारा रेशियो आएगा 3:1। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर करंट एसेट दे रखी है ₹6,00,000, करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं ₹4,00,000, और आपको करंट रेशियो भी बता रखा है कि वो है 1.5:1। अब करंट रेशियो ऑफ 2:1 मेंटेन किया जाना है बाय द कंपनी, और उसके लिए ये सजेस्ट भी किया गया है कि कुछ करंट लायबिलिटीज़ आपको पे करनी है। अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़ आपको पे करनी है, जिससे ये रेशियो 2:1 हो जाए। आपसे यही पूछा है कि कितना अमाउंट पे किया जाए कि ये करंट रेशियो 2:1 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं कि हमने ₹X जो है वो पे कर दिया टू करंट लायबिलिटी, या कह लीजिए एक पर्टिकुलर करंट लायबिलिटी को जो क्रेडिटर है। तो आफ्टर पेमेंट जो करंट एसेट्स हैं वो हो जाएंगे ₹6,00,000 माइनस एक्स, और करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगे ₹4,00,000 माइनस एक्स, और करंट रेशियो हमारा हो जाएगा 2:1, या फिर हम कह सकते हैं 2:1। ठीक है, करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ है, ये हो जाएगा 2:1। करंट एसेट की जगह आप क्या लिखेंगे? अब आप करंट एसेट की जगह लिखेंगे ₹6,00,000 माइनस एक्स। करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखेंगे ₹4,00,000 माइनस एक्स, इक्वल रख देंगे 2/1 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा ₹6,00,000 माइनस एक्स, क्योंकि इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू ₹8,00,000 माइनस 2x। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस पूरे को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस 2x इधर आके प्लस का 2x बन जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 8,00,000 माइनस 6,00,000, यानी कि ₹2,00,000 हो जाएगा ये।
ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्स आ जाएगा आपका निकल के ₹2 लाख, यानी कि हमें ₹2 लाख पे करने होंगे टू द क्रेडिटर्स या टू द करंट लाइबिलिटीज़, और हमारा करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। आप 6 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, आएगा 4 लाख, ठीक है, और 4 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, आएगा 2 लाख, और 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2:1।